हरे कृष्णा। राधे राधे। चलिए आज एकादशी है तो एकादशी परिक्रमा करते हुए हम एकादशी के कुछ कथाएं सुनते हैं। आज है पापमोचनी एकादशी। चैत्र मास के जो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा पापमोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी तिथि का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है, पापमोचनी एकादशी का उपवास करने तथा पापमोचनी एकादशी व्रत कथा को सच्ची श्रद्धा से पढ़ने अथवा सुनने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है तथा जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव की भी कम होते हैं। आइए सुनते हैं पापमोचनी एकादशी के व्रत कथा। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा अब सुनते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले कि भगवान अपने मुझसे फाल्गुन शुक्ला पक्ष में पड़ने वाली आम्ल की एकादशी का बहुत ही अच्छे व सरल रूप में वर्णन किया है। प्रभु, अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले एकादशी के बारे में मुझे कुछ जानकारी प्रदान करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका विधान क्या है, इसका व्रत करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, सब विधि पूर्वक बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है कि पृथ्वीपति राजा मंदता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो कि तुम्हारे द्वारा मुझसे किया गया है। उसके पश्चात जो भी लोमश ऋषि ने राजा मंदता को बताया वही मैं आप तुम्हें बताने जा रहा हूँ। राजा मंदता ने महर्षि लोमश जी से पूछा कि हे ऋषिदेव, मनुष्यों द्वारा किए गए पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपया करके हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे सभी लोगों को सरलता से अपने पापों से मुक्ति मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी पाप से नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें पापमोचनी एकादशी व्रत कथा के बारे में बता रहा हूँ, जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। पौराणिक काल में चित्ररथ नामक एक वन था। उस वन में अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। इस स्थान पर हमेशा ही बसंत का मौसम रहता है। इसका अर्थ ये है कि उस स्थान पर हमेशा अलग अलग प्रकार के पुष्प खिले हुए रहते हैं। इस वन में कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी तो कभी भगवान इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रियाएं करते थे। इसी वन में मेधावी नामक एक ऋषि थी, अपनी तपस्या में लीन थे। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन की बात है जब एक अप्सरा जिसका नाम मंजू घोष था, उसने मेधावी ऋषि को मोहित करके उनकी निकटता का लाभ उठाने का सोचा। इसीलिए वे ऋषि मेधावी से कुछ दूरी पर बैठकर वीणा का वादन करने लगी। उसी समय कामदेव भी शिव भक्त ऋषि मेधावी को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर
अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उस धनुष की प्रशंसा बनाई तथा नेत्रों को मंजू घोषा का सेनापति बनाकर कामदेव अपने शत्रु भक्तों को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय शिव भक्त ऋषि मेधावी युवावस्था में ही थे। उन्होंने पवित्र तथा दंड धारण कर रखा था। उस समय ऋषि मेधावी दूसरे कामदेव की भांति प्रतीत हो रहे थे। उन मुनि को देखकर कामदेव के वश में हो मंजू घोष ने वीणा पर मधुर स्वर में गाना शुरू किया, जिससे ऋषि मेधावी उनके मीठे स्वर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। ऋषि मेधावी उस अप्सरा के सौंदर्य में मोहित होकर शिव रहस्यों के बारे में भूल गया तथा काम के वश में होकर मंजू घोष के साथ में रमन करने लगे। काम के वश में होने के कारण महर्षि मेधावी को दिन तथा रात के बारे में कुछ भी ज्ञात ना रहा तथा बहुत समय तक वे उस अप्सरा के साथ रमन करते रहे। इसके पश्चात मंजू घोष ने ऋषि मेधावी से कहा कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात को सुनकर ऋषि मेधावी ने उनसे कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि मेधावी के ये वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इस प्रकार दोनों ने बहुत अधिक समय एक दूसरे के साथ में व्यतीत किया। अप्सरा ने एक दिन मेधावी ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस बात पर मुनि ने फिर से वही बात की। वे हे रूपसी, अभी ये कुछ ज़्यादा समय प्रतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और रुको। मुनि की बात सुनकर मंजू घोष ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी बात तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, आपकी रात तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। आप स्वयं ही इस बारे में विचार कीजिए कि मुझे आपके पास आए कितने समय हो गया है। आप मेरा यहाँ और अधिक ठहरना क्या सही है? मंजू घोष की बात सुनने के पश्चात मुनि को समय का बोध हुआ तथा वे गंभीरता से इसके बारे में सोचने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञात हुआ है कि उन्हें रमन करते हुए 57 वर्ष हो चुके हैं, तो मंजू घोष की को ऋषि मेधावी कल का रूप समझाने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ करने के कारण ऋषि मेधावी को बहुत अधिक क्रोध आया। ये भयंकर क्रोध में उनके ताप का नष्ट करने वाली वे उस मंजू घोष अप्सरा की ओर देखने लगे। अत्यधिक क्रोध की वजह से उनकी समस्त इंद्रियां बेकाबू हो गई। क्रोध से थरथराते स्वर में ऋषि ने अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी तथा बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। ऋषि मेधावी से क्रोध युक्त श्राप के कारण वे अप्सरा पिशाचिनी बन गए। वे सब देखकर वे सब होने लगे कि हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न होकर तथा कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई उपाय भी बताइए। विद्वानों द्वारा कहा गया है कि साधुओं की संगत अच्छा फल प्रदान करने वाली होती है, एवं अपने साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं। अतएव
अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पूर्ण आत्मा के साथ रहकर भी मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। इसके पश्चात ऋषि मेधावी ने पिशाचिनी बनी हुई मंजू घोषा से कहा, तूने मेरा बहुत बुरा किया है, फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का उपवास करने से तुझे इस पिशाचिनी के देह से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर ऋषि मेधावी ने मंजू घोषा को व्रत का संपूर्ण विधान समझा दिया। इसके पश्चात वे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि ने अब अपने पुत्रों को देखा, तब उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुमने ऐसा क्या कर्म किया है जिसके कारण तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तप मलिन हो गया है। मेधावी ऋषि ने शर्म से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी कारणवश मेरा समस्त तप तथा तेज नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप मुझे इस पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करें, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता की बात को सुनकर मेधावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक उपवास किया, जिसके प्रभाव से ऋषि मेधावी के संपूर्ण के पाप नष्ट हो गए। वहीं दूसरी ओर मंजू घोषा अप्सरा को भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी के देह से भी मुक्ति मिल गई तथा पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलो सभी भक्तवृंदों को जय जय श्री राधे।